तो हम लोग अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पेपर 2 का आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें से कुछ एमसीक्यू यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर से देखिएगा, ठीक है। और साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा वो भी मैं इसमें दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज वगैरह आपकी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1, देन वी हैव टू फाइंड आउट y5 नॉट, मतलब कि फिफ्थ आपको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं अगर y बराबर x² प्लस 1 है तो y n नॉट बराबर जो होता है वो होता है -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n साइन n प्लस 1 π/2। ये होता है आपका y n नॉट, जनरल फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला भी आपका किससे आता है? 1/x² प्लस a² से आता है ना। उसका फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर n अपॉन a पे पावर n प्लस 1, n प्लस 2 आई थिंक होता है, फैक्टोरियल n साइन पे पावर n प्लस 1 थीटा होता है, और यहाँ पर भी साइन n प्लस 1 थीटा होता है। यहाँ हम लोग क्या किए, n ये चूंकि 0 पर निकाल रहे हैं और a का वैल्यू मेरे पास 1 दिया हुआ है। अब डायरेक्टली इसको ये फॉर्मूला इसके लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे y5 नॉट, तो जहां जहां n है वहां सिंपली हम लोग को 5 रखना पड़ेगा। वी हैव टू पुट 5 प्लेस ऑफ n। तो 5 प्लस 1 दैट इज 6, और 6 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 पाई। और हम लोग जानते हैं कि साइन n पाई 0 होता है, तो साइन 3 पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये अगर आपका 0 हो गया तो 0 इंटू एनी नंबर 0 है ना, कोई फाइनाइट नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है। तो इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से आपका है, क्योंकि ये हम लोग पेपर 2 का आपका एग्जाम है तो सारा क्वेश्चन पेपर 2 का ही है आपका, मुंगेर यूनिवर्सिटी का। ग्रेड 5 इज का ग्रेड 5 जो है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, या एक जीरो वेक्टर है, या इनमें से कोई नहीं। तो वेक्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि वेक्टर जो ग्रेड 5 होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्योंकि ग्रेड 5 का मतलब होता है डेल एन एफ, डेल एफ, ठीक है। और ये एक देता है आपको वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर यहीं पर ग्रेड 5 ना पूछ करके आपसे पूछा जाता, अगर सपोज करते हैं एक दूसरा होता है आपका div ऑफ v, ठीक है, डाइवर्जेंट ऑफ एनी वेक्टर, तो ये होता है आपका डेल डॉट v, ठीक है। और ये होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ग्रेडियंट होता है वेक्टर, जबकि डाइवर्जेंट होता है आपका स्केलर। एक तीसरा क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ल ऑफ v, ठीक है। तो कर्ल ऑफ v जो होता है इसको कहते हैं हम लोग डेल क्रॉस v से भी नोट करते हैं। एग्जाम में कोई भी पूछा सकता है, आपको डी ऑफ v लिख के दे सकता है या डेल डॉट v लिख के दे सकता है। तो याद रखिएगा d4 डाइवर्जेंट और यहाँ पर डॉट है आपको, है ना। इसी तरह C4 क्रॉस, तो यहाँ क्रॉस है। तो ये जो होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आप वैसे ही पढ़े होंगे क्लास 12 में कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो ग्रेडियंट होता है वो भी वेक्टर, और जो कर्ल होगा किसी वेक्टर का वो भी वेक्टर, ठीक है। जबकि यहाँ एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्रेड 5 या ग्रेड f जो भी ले, यहाँ ये स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन ओवरऑल आंसर जो आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जबकि जो डाइवर्जेंट और कर्ल निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग किसी वेक्टर का, लेकिन डाइवर्जेंट आपका स्केलर होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही होगा स्केलर क्वांटिटी देता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है हम लोग को देता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है थर्ड क्वेश्चन, ये है आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन से ग्रुप ए का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 sin पावर 5 cos 6 dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इरेज कर देना है, यहाँ ऊपर आप लोग पहले आप चाहें तो क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से भी सॉल्व करके दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा नोट्स है वो भी आप साथ में लिखते जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। जो एग्जाम में हो सकता है कि इसके आसपास कुछ क्वेश्चंस हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है।
है। और जैसा कि सजेशन भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप अगर सजेशन नहीं देखें तो सजेशन भी देख सकते हैं, उससे भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निश्चित रूप से रहेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आपको दिख रहा होगा साइन पावर 5 है, कॉस में पावर 6 है। ठीक है, तो किसी एक क्वांटिटी को हम लोग टी मान लेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कॉस को टी मान लेते हैं। ठीक है, जिसपे आपको इवन पावर मिले आप ट्राई कीजिए उसको मान लेने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस को मान लेंगे, लेट कॉस एक्स बराबर टी, तो हम लोग को मिलेगा कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। साथ ही साथ हमारा जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो भी चेंज होगा, है ना। x में था पहले 0 से π/2, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 होता है 1, जब x का वैल्यू π/2 रखेंगे तो cos π/2 होता है 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है, सपोज करते हैं जो i है, साइन पावर 5 है, साइन पावर 5 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स, है ना, और cos पावर 6x dx। अब यहाँ पर बस एक स्टेप आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर जो साइन एक्स है और जो dx है, इसके जगह पर आ जाएगा आपका dt, और इस माइनस साइन उधर भेज देंगे तो इसके प्लेस पर आएगा आपका माइनस dt। ठीक है, इन दोनों के प्लेस पर। फिर ये cos को तो हम लोग t माने हुए हैं, तो t पे पावर 6। ठीक है, उसके बाद साइन, ये तो साइन टर्म है, इसको हमको cos में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और चूंकि पावर 4 है तो स्क्वायर कर दिए, कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, और कॉस माने हुए हम लोग टी, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा टी। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर आपका आ जाएगा। लिमिट जो हमारा था, लिमिट था पहले 0 से कहाँ था, 0 से π/2 था, है ना, और अब हमारा लिमिट हो गया है 0 की जगह पर आ गया है 1 और π/2 की जगह पर आ गया 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जब बाहर लाएंगे तो लिमिट को चेंज कर लेने में आपको फायदा होगा, 0 से 1, और t पावर 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले इसका होल स्क्वायर जो है वो ब्रेक कर लेते हैं। तो 1 यहाँ 2ab और प्लस b स्क्वायर और t पावर 6 dt, 0 से 1, ये हो जाएगा t पावर 6 माइनस 2t पावर 8 प्लस 2t पावर 10। ठीक है, dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा t पावर n का होता है t पावर n प्लस 1 अपॉन, सॉरी t पावर n प्लस 1 अपॉन t प्लस n प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा t पावर 7 अपॉन 7, फिर 2t पावर 9 अपॉन 9 और 2t पावर 11 अपॉन हो जाएगा, इसमें यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 11 अपॉन 11। ठीक है, 0 to 1। अब बस वैल्यू पुट करना है 0 to 1, तो 0 पुट करने खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, 1 पुट करते हैं, 1 करेंगे तो यहाँ 1/7 माइनस 2/9 प्लस 1/11। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीपल आएगा, मतलब 11 से कटने वाला आंसर होगा और 9 से भी कटने वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये 9 से कट रहा है, 6 2 8 4 12, ये 9 से नहीं कट रहा है, आपका ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ना ये होगा, ये हो सकता है। ठीक है, या एक नन हो सकता है। तो आप कंफर्म होने के लिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 7 × 9 × 11। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 11 9 99 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 11 77 77 तो नहीं 14 7 14 15 154 प्लस 9 से 63, तो ये दोनों ऐड होगा और ये माइनस हो जाएगा उसमें से, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 162, और 162 में से 54 घटा लेंगे तो 54 6 2 8, तो 8 भी आ गया। चलिए, तो आपका एकदम पूरा ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन था, तो आप लोग एग्जाम में सॉल्व वहाँ करके जरूर दिखाइएगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज इन क्लेराउट्स फॉर्म। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो है क्लेराउट्स फॉर्म आप लोग पढ़े ही होंगे, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेते हैं अगर हम लोग को पता चल जाता है कि क्लेराउट्स फॉर्म है कि नहीं। तो यहाँ तो सिंपल सिर्फ पूछा जा रहा है कि क्लेराउट्स फॉर्म कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू
पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, वो होता है क्लेराउड्स फॉर्म, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट मार सकते हैं, है ना। एक बार ऑप्शन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स है, एक बार फंक्शन ऑफ वाई है, तो हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ पी होना चाहिए, वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। यहाँ पर एफ पी जब हो सकता है पी हो सकता है, पी स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, पी बाय 3 हो सकता है, कुछ ना कुछ पी का फंक्शन होगा, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है, ये आपका सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशन से है, सॉरी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से है। इफ y is equal to 1 upon a plus x then yn is equal to what, ठीक है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से भी आपका बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तो आप कोशिश कीजिएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो है सारा फॉर्मूलाज कम से कम जरूर देके जाइए, वो एमसीक्यू में आता है आपका, ठीक है। और साथ ही साथ लेबनिज थ्योरम अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें तो काम देगा ही आपको, ठीक है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो रहता है, तो y अपॉन 1 y इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस एक्स, इसका हम लोग को निकालना है yn। एक तो तरीका है कि आप y1 निकाले, y2 निकाले, yn उसके बाद निकाल सकते हैं। दूसरा अगर आपको डायरेक्टली याद है फॉर्मूला, तो उससे भी आपको पता होगा कि ये आपका आंसर आ जाएगा -1 टू पावर n फैक्टोरियल n x प्लस a टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। हालांकि जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आपके पास रहता है यहीं पर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n। तो यहाँ अगर वाई एन निकालते हैं तो आता है -1 अपॉन n ए टू द पावर n 1 बाय फैक्टोरियल n भी आता है 1 बाय ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है आपका, है ना। तो इससे ये आपका लाया गया, यहाँ पर आप देखिएगा कि एक्स कोफिशिएंट यहाँ पर कर दिया गया है 1 और इन प्लेस ऑफ बी हेयर ए, ठीक है। तो ए टू द पावर n, ए की जगह पर यहाँ पर क्या है 1 है, x में क्या मल्टीप्लाई है तो 1 है, 1 पावर n होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर -1 पावर n ही है ही, फैक्टोरियल n भी मेरे पास है, और जो डिनोमिनेटर है उस पर पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर जो है उस पर पावर n प्लस 1 है ना। इस तरह से एक आप पढ़े होंगे कॉस पे फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी अगर है, तो एग्जाम में अगर वाई एन पूछा जाए आपका तो क्या होगा, तो ये हो जाता है e टू द पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाय 2, है ना। क्या होता है, ये जो x में जो भी मल्टीप्लाई है उस पे पावर n हो जाता है, क्योंकि n टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए हर बार क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते जा रहा है, और एंगल क्या होगा आपका n पाई बाय 2 से इंक्रीज कर जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ हो सकता है कि आपके पास वाई एन ना देकर के y5 पूछ दिया जाए, y6 पूछ दिया जाए, तो वहां आप देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर y इक्वल टू cos में अगर साइन होता है, साइन ax प्लस b की जगह हम कर लेते हैं mx प्लस n कर लेते हैं, तो यहाँ अगर n की जगह कुछ अलग करते हैं, क्योंकि यहाँ n है, mx प्लस p अगर करते हैं तो yn निकालना होगा, सिंपली यही है, x मल्टीप्लाई है इस बार m, तो m पावर n आ जाएगा, और हो जाएगा आपका साइन mx प्लस p प्लस n पाई बाय 2, ये भी आपका n पाई बाय 2 से इंक्रीज कर जाएगा। सेम साइन और कॉस का फॉर्मूला होता है, डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। इसी तरह से e पावर होता है, अगर e पावर x का आएगा e पावर mx का, तो m टू द पावर n e पावर mx, x पावर x का पावर n का आएगा तो उसका फैक्टोरियल n हो जाता है, ठीक है ना। अगर x पावर n का आया y इक्वल टू, इसका सिंपली y n हो जाता है फैक्टोरियल n, है ना। तो ये तो सिंपल होता है, और अगर e पे पावर mx आया और वहां yn निकालना है तो m पे पावर n e टू द पावर mx, इसका ये होता है। इसी तरह से बहुत सारा फॉर्मूला होता है। अगर एग्जाम में मान लेते हैं आपको ये फॉर्मूला याद ना है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, आप एक एक करके y1 निकालिएगा, y2 निकालिएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप yn का फॉर्मूला निकालिएगा, और अगर yn पूछ रहा है तो ऑप्शन मिल ही जाएगा, और नहीं तो अगर y5 y6 पूछ रहा है तो yn निकालने के बाद वो निकाल लीजिएगा, n के पुट कर लीजिएगा, 5 6 जो भी पूछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है, क्या होगा वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। ये आपका 2D से क्वेश्चन है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो आपको एग्जाम में जो है एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं सारा 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम में जो है आप
इस तरह से इसको कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 इज, यहाँ पर हिंट के लिए बस इतना बता सकते हैं कि आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर लीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, तो आपको आंसर आएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी या डी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो बताइएगा, और कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।